अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो? उम्मीद है कि ठीक ठाक होगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए दो बातें लेकर आया हूँ। सबसे पहली बात ये है कि मैं आप लोगों को ना गेस्ट पेपर्स और जो पास्ट पेपर्स है ना उनके हवाले से कुछ चीज़ें बताऊँगा, और दूसरा ये है कि मैं आप लोगों को थोड़ी सी ना बोर्ड के पेपर्स की इंपॉर्टेंस बताऊंगा कि इस साल बोर्ड के पेपर्स किस तरीके के आने और आप लोगों ने किस तरह तैयारी करनी है। ठीक है, ये पेपर प्रेजेंटेशन से रिलेटेड वीडियो नहीं है, लेकिन आप लोगों के अंदर थोड़ी सी ना स्पार्क जो है ना आपके अंदर, उसको थोड़ा पैदा करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ इसको स्टार्ट से लेकर एंड तक देख लेना। ठीक है, शायद आपके 5 से 10 मिनट एक किसी अच्छी चीज़ में यूज़ हो जाए और आप लोगों को कुछ सीखने को मिल जाए। तो बात स्टार्ट करते हैं गेस्ट पेपर्स के हवाले से। तो ना बच्चों के जहन में क्या होता है कि जब भी गेस्ट पेपर्स का नाम सुनते हैं ना, तो वो नाम से ये उनको पता चलता है गेस्ट पेपर्स, यानी कि गेस्ट पेपर्स से वो क्या समझते हैं कि हम लोग अगर ये पेपर याद कर लेना तो वो गेस्ट पेपर तो हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, गेस्ट पेपर्स होते हैं सिर्फ एक इमेजिनरी क्वेश्चंस। जो एक टीचर होता है ना, जो गेस्ट पेपर्स बनाता है, वो किस बेस पे बनाता है कि ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में आए हैं। ठीक है, और तो ये इंपॉर्टेंट है, ये अगली बार भी आ सकते हैं। और स्टूडेंट इस तरह नहीं याद करता। ठीक है, स्टूडेंट समझता है कि मेरा जो पूरा बुक का सिलेबस है वो उसको भाड़ में जाओ, उसको साइड पे कराओ, सिर्फ गेस्ट पेपर्स उठा लिए और वो क्वेश्चन याद कर लिए। ऐसा नहीं चलता। ठीक है, ये आप लोगों को ना मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक मिथ है। ठीक है, मिथ आप लोग जानते हैं ना क्या होती है। मिथ होती है कि एक चीज़ है ना, एक बंदे से शुरू हुई है, 10 बंदों तक गई है, 10 बंदों तक जाते जाते उसका वो मशरिक में चली गई, मगरिब में चली गई, यानी कि उसके जो मीनिंग है ना वो सारे के सारे चेंज हो गए। ठीक है, इसको कहते हैं मिथ। ठीक है, तो आप लोगों ने इस मिथ में नहीं आना। ठीक है, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने तैयारी किस तरह करनी है। अगर आप लोग वाकई सिलेबस में अच्छा कंप्लीट करना चाहते हैं और उसके बाद अपने बोर्ड के पेपर में अच्छे नंबर लेना चाहते हैं, ठीक है, तो सबसे पहली बात वो ये है कि सबसे पहला पॉइंट है कि ना गेस्ट पेपर्स को आपने हमेशा सेकंड प्रायोरिटी देनी है। सबसे जो पहली प्रायोरिटी है ना वो आपकी होनी चाहिए सिलेबस, कि जब आप लोग सिलेबस को कंप्लीट करें ना, तब आप जानते हो कि हाँ मैंने अपने सिलेबस को पहले कंप्लीट करना है, उसको याद करना है, उसको उसके बारे में जो टेस्ट वगैरह देने हैं, ताकि आपका जो सिलेबस है ना, ये सिलेबस ये 100% क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सिलेबस में कोई कोताही ना रहे। उसके बाद जब आपके बोर्ड के पेपर ज़्यादा ही पास आ जाएंगे ना, सिर्फ 2 से 3 बार रह जाएंगे जिसमें आप लोग टेस्ट सेशन जनरली देते हैं, ठीक है, तब आपने गेस्ट पेपर्स, क्योंकि आपको ये वाला जो चीज़ है ना गेस्ट पेपर्स ये आते हैं, सॉरी गेस्ट पेपर्स नहीं, जो आपका कंप्लीट सिलेबस है ना वो आपको आता है, और इस तरफ जो गेस्ट पेपर्स है ना अब वो उनको तैयारी स्टार्ट करें। ठीक है, गेस्ट पेपर्स को कभी भी इस तरह नहीं लेना कि आप लोग सिर्फ गेस्ट पेपर्स को तैयार करें, क्योंकि आप लोगों को टीचर्स ने भी बताया होगा कि गेस्ट पेपर से ना 70% जो पेपर है वो आ जाता होता है। ठीक है भाई, चलो 70% आ गया। अगर आप लोग अच्छे नंबर लेना चाहते हैं ना, यानी कि बोर्ड में टॉप करना चाहते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल होते हैं ना मीडियोकर्स, वो तो हर बच्चा ही होता है। जो अच्छी चीज़ है ना वो ये है कि आप कौन आगे जाता है, ठीक है, कौन हाई लेवल पे जाता है। तो उसके लिए 70% जो नंबर है वो इतने कुछ खास नंबर नहीं है, उसके लिए आपको 90 to 95 जाना होता है। उसके लिए अगर आप खाली गेस्ट पेपर्स तैयार करेंगे वो कितने के 70%, तो बाकी 30% कहाँ से करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है मेरा आपके लिए कि आप बाकी 30% कैसे करेंगे जब तक आप अपना जो सिलेबस है ना उसको कंप्लीट नहीं करते। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसको तैयार करना। ठीक है, कंप्लीट तो टीचर करवा देता है, आप जिस भी कॉलेज की जिस भी यूनिवर्सिटी में जिस भी स्कूल में जाते हैं वहाँ पर आपको वो तो करवा दिया जाता है सिलेबस कंप्लीट, याद तो। और बात होती है कि आप लोगों ने याद कितना किया है। ठीक है, याद करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप उसको याद कर लेते हैं ना, तब आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, बेशक फिर सवाल यहाँ से आए, यहाँ से आए, यहाँ से जहाँ से मर्जी सवाल आ जाए, चारों डायरेक्शन से आ जाए, आप उसको करने के काबिल हो सकते हो। और दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि जब आप खाली गेस्ट पेपर्स को तैयार करते हो ना, उसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं ना, खाली अगर वो गेस्ट पेपर्स को तैयार कर रहे हैं, फिर वो क्या करेंगे, क्योंकि गेस्ट पेपर्स में एक क्वेश्चन लिखा होता है, वो उस क्वेश्चन के हवाले से उसका आंसर याद कर लेंगे। ठीक है, वो तो बिल्कुल ठीक होगी, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन बोर्ड में क्या होता है, मैंने आपको बताया ना, बोर्ड में 70% गेस्ट पेपर्स में से आता है, जो बाकी 30% में ना बहुत चीज़ें होती हैं जो आती है वो 75% में से ही हैं, लेकिन उसको थोड़ा चेंज कर दिया जाता है। यानी कि क्वेश्चन के आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोग नोट्स वगैरह पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है कि जो क्वेश्चन होता है ना उसके एक आंसर के 2 क्वेश्चन बन रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन एक तरीके से भी आ सकता है, दूसरे तरीके से भी आ सकता है। गेस्ट पेपर्स में आपको एक तरीका बताया गया तो दूसरा तरीका नहीं बताया गया, और अगर दूसरा तरीका बोर्ड के पेपर में आ जाए तब आप लोग क्या करोगे। ठीक है, ये भी मेरा एक क्वेश्चन है कि तब आप लोग क्या करोगे अगर आप लोगों को सिर्फ गेस्ट पेपर्स ही बताया जाए। हाँ, कॉन्सेप्ट लेना मेन चीज़ है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आ गया, आपने याद कर लिया है, फिर आप गेस्ट पेपर्स की तरफ आओ, फिर आप उन इंपॉर्टेंट चीज़ों को करो जो कि बोर्ड में ज़्यादा रिपीट होती हैं। लेकिन ये मत करो कि सिर्फ जो पेपर में रिपीट होती है उन्हीं को करो, क्योंकि क्या पता अगले साल, ये तो पिछले सालों का एक्सपीरियंस है ना टीचर्स का या जिन्होंने गेस्ट पेपर्स बनाए हैं। लेकिन अगर
अगले साल जो आपने पेपर देने, अगर उसमें से कोई चेंज आ गया, फिर आप लोग क्या करोगे? वहाँ पे आप किसी को कुछ कह तो नहीं सकते कि मुझे जो टीचर ने ये करवाया था, मुझे टीचर ने वो करवाया था। तब जो सारा ड्रॉबैक है ना, जो सारा फ्लो होगा वो सिर्फ आपका होगा, ठीक है? आपको कसूरवार मानेंगे। कोई टीचर को नहीं पूछेगा कि आपने बच्चों को क्यों नहीं बताया, आपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाया। एक मेरा गोल्डन वर्ड है, वो याद रख लें कि या तो आप ना पढ़ो या आपके टीचर आपको ना पढ़ाए सही तरीके से। एंड में नुकसान सिर्फ आप लोगों का होगा, ठीक है? यानी कि बच्चों का ही नुकसान होता है, ठीक है? तो मैं खुद अपने नुकसान की परवाह, कौन चाहता है कि मेरा अपना नुकसान हो? कोई नहीं ना चाहता। तो इसलिए फ़ायदे में रहो, ठीक है? ये बातें कोई नहीं आप लोगों से कहेगा, कोई टीचर नहीं आप लोगों से कहेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। ये बातें सिर्फ मैं आप लोगों से करूँगा। अगर अभी तक आप लोग ये वीडियो देख रहे हो ना, क्योंकि आप लोग हकीकत को जान रहे हो, ठीक है? हकीकत जान रहे हो ना, तो आप लोग ये भी जानते हो कि कोई इस तरह की बातें नहीं करता, ठीक है? स्टूडेंट की जो मोटिवेशन होती है ना, एक तो मोटिवेशन हो गई, वो तो अब कोई भी लाखों हज़ारों वीडियो है यूट्यूब पे, आप वहाँ से देख के ले लोगे। लेकिन जो गाइडेंस होती है ना, एक ओरिजिनल गाइडेंस, वो आपको कोई नहीं देगा, ठीक है? तो ये बातें मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, तो इस बात पे एक थंब भी मेरे से लगवा लेना, ठीक है? अगर मेरे इनमें से कोई भी बात अगर झूठी हुई या गलत साबित हुई, ठीक है? तो अब ये गेस्ट पेपर्स के हवाले से बताया, तो एंड में इसका कंक्लूजन मैं ये देता हूँ कि अगर आप लोगों ने गेस्ट पेपर्स करने हैं ना तैयार, तो सबसे पहले भाईजान एक जो कंप्लीट सिलेबस है उसको तैयार कर लो, ठीक है? उसके बाद गेस्ट पेपर्स की तरफ आना। और गेस्ट पेपर्स की जो डिफरेंट टाइप्स होती हैं, एक टाइप होती है पास्ट पेपर्स, ठीक है? पास्ट पेपर्स मैं खुद रेकमेंड करता हूँ तो उनके बच्चे तैयार करें, लेकिन वो कब करें? जब आखिरी के 3 माह रह जाए, जहाँ पे उसका टेस्ट सेशन हो रहे होते हैं, जो जितने भी वो टेस्ट देना वो सारे गेस्ट पेपर्स के हवाले से थे, तभी उसकी अच्छी तैयारी हो सकती है, ठीक है? और बस ये थी। और दूसरा मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग देख सकते हैं कि ये जो 2021 यानी कि जो अगला साल आने वाला है, इसके जो पेपर्स होंगे ना बोर्ड के, वो आप लोग जानते हैं कि स्मार्ट सिलेबस के हवाले से होंगे। वो कॉलेजेस हैं, वो स्कूल्स हैं, उनको स्मार्ट सिलेबस दे दिए गए हैं, ठीक है? और तैयारी भी बच्चे उसी तरीके से कर रहे हैं। हाँ ठीक है, बिल्कुल तैयारी करना जायज़ है, क्योंकि गवर्नमेंट हमें ये अलाउ कर दिया कि अब वो आप स्मार्ट सिलेबस के हवाले से पढ़ें, ठीक है? पढ़ लेते हैं। लेकिन ठीक है, अभी भी मैं क्या वर्ड कर रहा हूँ, लेकिन उसको भी तैयार करने का एक तरीका है, ठीक है? कोई आपको नहीं बताएगा, सिर्फ मैं बता रहा हूँ। वो तरीका क्या है कि जब आप लोग अपना स्मार्ट सिलेबस पढ़ रहे हो ना, अब देखो स्मार्ट सिलेबस में भी ना, अब देखो जिन्होंने स्मार्ट सिलेबस बनाया है ना, वो उनके पीछे भी तो कोई दिमाग था ना। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक टॉपिक दे दिया, उसके अंदर से पार्ट्स कम कर दिए। इससे ना बच्चों का एक क्वांटिटी तो कम हो गई, लेकिन उन पर जो बर्डन था ना, वो उतने का उतना ही रहा, ठीक है? उनको टॉपिक पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक टॉपिक समझ नहीं ना आएगी तो अगले वाले की भी समझ नहीं आएगी। इसलिए बेशक जो छोड़ दिए, जो स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, उस बच्चे को वो भी करना पड़ेगा। हाँ, बस क्वांटिटी को कम किया गया, ठीक है? आप उस क्वांटिटी के मुताबिक करें। लेकिन एक बात याद रखना कि अब जो स्मार्ट सिलेबस है ना, उसका फ़ायदा तो हम लोगों ने देख लिया, हुकूमत ने हम लोगों को फ़ायदा दे दिया, गवर्नमेंट ने। लेकिन इसके पीछे ना एक चालाकी भी होती है, ठीक है? एक चालाकी से आप क्लेवरनेस कह सकते हैं। वो क्या होती है कि अब देखो, जब बोर्ड के पेपर आएंगे ना, एक तो उनकी जो मार्किंग है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होने वाली है, ठीक है? ये गारंटी लगवा लें मुझसे। दूसरा, मार्किंग स्ट्रिक्ट हो गई, उनके बाद उनकी जो चेकिंग होगी ना, चेकिंग, एक तो पेपर बनाने वाला, ठीक है, बना लिया, वो तो मुश्किल पहले बनाएंगे, ठीक है? लेकिन उनके लिए मुश्किल होगा जिन्होंने पढ़ा नहीं होगा। जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, ठीक है? दूसरा, मार्किंग का मैंने आपको बताया कि मार्किंग थोड़ी टफ होनी है, इसलिए ना तैयारी अपनी अच्छी रखो। एक तो पहले ही शॉर्ट सिलेबस कर दिया गया, तो इसमें भी अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ये चीज़ छोड़ दूँ, ये कर लूँ, ये वाला कॉन्सेप्ट छोड़ दूँ, ये वाला कर लूँ, तो इसमें यार फ़ायदा कोई नहीं है, ठीक है? अच्छा पढ़ो, क्वालिटी वाइज पढ़ो, ताकि आप लोगों के आगे नंबर भी आएँ, ठीक है? तो उम्मीद है कि मैंने आपको बोर नहीं किया होगा, आप लोगों को कुछ समझ आई होगी, आप लोगों के यहाँ पे कुछ बैठा होगा। अगर बैठा है तो अभी जाकर इसको लाइक करो। और अगर इस तरह की वीडियोस चाहते हैं ना, मसलन बोर्ड की पेपर प्रेजेंटेशन मैं आप लोगों को देता हूँ, ठीक है? गाइडेंस देता हूँ। गाइडेंस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है? बाकी चीज़ें साइड पे हो जाती हैं, ठीक है? गाइडेंस जो कि दूसरे टीचर्स आप लोगों को, मैं उम्मीद करता हूँ कि किसी ने अभी तक आप लोगों की इस तरह की बातें नहीं बताई होंगी। तीसरा, क्योंकि ये चीज़ें होती है टीचर के खिलाफ, ठीक है? टीचर इसको नापसंद करते हैं, लेकिन मैं भी टीचर हूँ, मैं आप लोगों को बताना मेरा फ़र्ज़ था, मैंने आप लोगों को बता दिया। अब जिसने इस पर अमल करना है वो करे, जिसने नहीं करना वो, मैं उसको कुछ नहीं कह सकता, ठीक है? और तीसरा ये कि मैं मेरे 3 असूल हैं: पेपर प्रेजेंटेशन, पेपर प्रिपरेशन और पेपर अटेम्प्टेशन, ठीक है? यानी कि इसको याद किस तरह करना है, तैयार किस तरह करना है, उसको अटेम्प्ट किस तरह करना है और उसको प्रेजेंट किस तरह करना है, ठीक है? ये 3 बेसिक रूल्स हैं। इसको अगर आप लोग फॉलो करना चाहते हैं तो जब भी जाकर नीचे सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को, और उसके बाद बेल की आइकन को भी दबा दीजिए ना, ताकि ना आप लोग इस चैनल से फेमिलियर हो जाएँ। जो भी वीडियो आए आप लोगों के फ़ायदे के लिए, उसको आप लोग देख पाएँ और उससे कुछ सीख पाएँ, और आगे एंड पे आके आपको इसका अजर लाजमी से मिलेगा। ये जो आपने 10-15 मिनट ज़ाया किए हैं ना, यूटिलाइज़ किए हैं, यूटिलाइज़ किए हैं, ठीक है? उसका आपको नुकसान कोई नहीं होने वाला, ठीक है? अगर ज़िंदगी में 10 मिनट निकल भी जाएँ किसी अच्छी चीज़ के लिए, तो इट्स नॉट अ बैड डील,
ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आई है तो नीचे कमेंट करके मुझसे कुछ पूछ सकते हैं, मुझे कुछ सलाह दे सकते हैं, कोई टिप्स वगैरह दे सकते हैं मुझे, ठीक है। आई ऑलवेज़ वेलकम देम। सो अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें और अपने लिए मुल्क के लिए भी दुआ करें। अल्लाह हाफिज़।